चित्त रूपी वृक्ष को मूल सहित उखाड़ फेंकने का उपाय और अविद्या रूप कारण के अभाव से देह आदि कार्य के अभाव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, इस प्रकार चित्त के परित्याग का उपाय कुंभ ऋषि के बतलाने पर अपने अंतःकरण में बार बार विचार करते हुए वे सौम्य राजा सिखीध्वज यह वचन बोले। राजा सिखीध्वज ने कहा, मुने, जाल जैसे व्याकुल मछली को पकड़ लेता है, वैसे ही इस चित्त को पकड़ लेना तो मैं जानता हूं, परंतु इसका त्याग मैं नहीं जानता। भगवान, सबसे पहले तो आप मुझे चित्त का क्या स्वरूप है यह ठीक ठीक कहिए। इसके बाद प्रभु चित्त के परित्याग की यथावत विधि बतलाइए। कुंभ बोले, महाराज, वासना को ही चित्त का स्वरूप समझिए। उसका त्याग अत्यंत सुगम और सुख साध्य है। राज्य की अपेक्षा उस त्याग में अधिक आनंद है और पुष्प की अपेक्षा वह अधिक सुंदर है। मूर्ख के लिए तो चित्त का परित्याग करना उतना ही दुसाध्य है जितना कि पामर के लिए साम्राज्य प्राप्त करना। राजा सिखीध्वज ने कहा, मुने, आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासनामय है, यह तो जानता हूं, परंतु उसका परित्याग वज्र को निकल जाने की अपेक्षा भी अत्यंत दुष्कर मानता हूं। यह चित्त संसार रूपी सुगंधित पुष्प है, दुख रूपी दाहजनक अग्नि है तथा शरीर रूपी यंत्र का संचालक है। इसका अनायास त्याग जिस तरह होता हो वह बतलाइए। कुंभ बोले, साधो, इस चित्त का सर्वथा नाश ही संसार का भी नाश है। वही चित्त का अच्छी प्रकार से त्याग है, ऐसा दीर्घदर्शी महात्माओं ने कहा है। राजा सिखीध्वज ने कहा, मुने, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए मैं चित्त त्याग की अपेक्षा तो चित्त का विनाश ही विशेष अच्छा समझता हूं, परंतु सैकड़ों व्याधियों के मूल इस चित्त का अभाव कैसे होता है? कुंभ बोले, राजन, शाखा, फल और पल्लवों से युक्त चित्त रूपी वृक्ष का अहंकार ही बीज है। अतः आप उस वृक्ष को मूल सहित उखाड़ फेंकिए और अपना हृदय आकाश के सदृश निर्मल बना डालिए। राजा सिखीध्वज ने कहा, मुने, चित्त का मूल क्या है, अंकुर क्या है और इसका कौन सा खेत है? इसकी शाखाएं और स्कंध कौन है तथा यह मूल सहित कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है? कुंभ बोले, महामते, यह अहंकार ही इस चित्त रूपी वृक्ष का बीज है, इसे आप जान लीजिए। परमात्मा की माया ही इस माया में संसार का खेत है, इसलिए इस चित्त का भी वह परमात्मा की माया ही खेत है। इस प्रथम उत्पन्न मूल से अनात्म देह में आत्मविषयक निश्चय ही इसका अंकुर है। जो निराकार निश्चयात्मक समझ है वही बुद्धि कही जाती है। इस बुद्धि नामक अंकुर की जो संकल्प स्वरूप स्थूलता उत्पन्न होती है, उसका चित्त और मन नाम पड़ा हुआ है। ये इंद्रियां ही इस चित्त रूपी वृक्ष की दूर तक फैली हुई लंबी विस्तृत शाखाएं हैं और जन्म मरणात्मक हजारों अनर्थों के कारण शुभ और अशुभ रूप फलों से परिपूर्ण जो तुच्छ विषय भोग है, वे इसकी बड़ी बड़ी अवान्तर शाखाएं हैं। इस तरह के इस कठिन चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं का विषय भोगों में आसक्ति का वैराग्य से प्रतिक्षण छेदन करते हुए आप उसके अहंकार रूप मूल को उखाड़ फेंक देने वाले सच्चिदानंद परमात्मा के चिंतन में पूर्ण प्रयत्न कीजिए। राजा सिखीध्वज ने कहा, मुने, चित्त रूपी वृक्ष की शाखा आदि का छेदन करता हुआ मैं उसके मूल को अशीष रूप से किस तरह उखाड़ फेंकूं? कुंभ बोले, राजन, फल और स्पंदन आदि से युक्त विविध वासनाएं चित्त रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। तीव्र विवेक वैराग्य के द्वारा वे वासना रूपी शाखाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि जिसका मन किसी विषय में आसक्त नहीं है, जो मौनी और तर्क वितर्क से रहित है तथा जो न्याय से प्राप्त हुए कार्य का शीघ्र संपादन कर लेता है, उस पुरुष का चित्त नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं को काटता रहता है, वह मूल का भी उच्छेदन करने में समर्थ हो जाता है। चित्त वृक्ष की शाखाओं का छेदन करना तो गौण है और मूल का छेदन करना प्रधान है। इसलिए आप अहंकार रूप मूल का उच्छेदन करने में तत्पर हो जाइए। महाबुद्धे,
मुख्य रूप से इस चित्त रूपी वृक्ष को मूल सहित जला डालिए। ऐसा करने पर अचित्तता हो जाएगी। राजा सिखिध्वज ने कहा, मुने, अहम भावनात्मक चित्त रूपी वृक्ष के बीज को जलाने में कौन सी अग्नि समर्थ होगी? कुंभ बोले, राजन, मैं कौन हूं? इस विषय का विवेक विचार पूर्वक यथार्थ ज्ञान ही चित्त रूपी वृक्ष के मूल को जलाने वाली अग्नि कही गई है। राजा सिखिध्वज ने कहा, मुने, इस विषय में मैंने अनेक बार अपनी बुद्धि से अच्छी तरह विचार कर लिया है। मैं अहंकार नहीं हूं और न पृथ्वी और उसके अंतर्गत वन मंडल आदि से मंडित जगत ही हूं। जड़ होने के कारण पर्वत का तट, विपिन, पत्र, स्पंदन आदि और देहादि मैं नहीं हूं, तथा मांस, हड्डी और रक्त आदि भी मैं नहीं हूं। मैं न तो कर्मेंद्रिय हूं न ज्ञानेंद्रिय हूं। जड़ होने के कारण मन बुद्धि भी मैं नहीं हूं। जैसे नेत्र दोष से आकाश में प्रतीत होने वाला वृक्ष आकाश से भिन्न नहीं है, वैसे ही परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण पदार्थ परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा के ही स्वरूप है। भगवान, इस तरह अहंकार रूपी मल का परिमार्जन जानता हुआ भी मैं अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जान सका हूं। इसलिए मैं रात दिन चिंता से जल रहा हूं। इस चित्त रूपी वृक्ष के बीज अहंकार रूप मल का त्याग करना मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि बार बार त्याग करने पर भी मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका हूं। मुने, शरीर आदि में अहंताभिमान रूप जो दोष है, उसका कारण शरीर आदि का परिज्ञान ही है, यह मैं जानता हूं। मुनीश्वर, वह जिस उपाय से शांत हो जाए वह उपाय मुझसे कहिए। यह अहम भाव जीवात्मा को विषयों की ओर आकृष्ट करता है, जिससे दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए उस दुख की शांति के लिए विषय भोग रूपी दृश्य वर्ग का जिस उपाय से अभाव होता हो वह मुझसे कहिए। हे मुनि, जिस पदार्थ का प्रत्यक्षात्मक कोई एक स्वरूप उपलब्ध हो रहा है, वह असत स्वरूप कैसे है? हाथ, पैर आदि से संयुक्त तथा क्रिया फल रूप विलास आदि से समन्वित हम लोगों से सदा अनुभूत होने वाला यह शरीर मिथ्या कैसे है? कुंभ ने कहा, भूमिपाल, इस संसार में वास्तव में जिस कार्य का कारण विद्यमान नहीं है, वह कार्य भी अपना अस्तित्व नहीं रखता। फिर उसका ज्ञान तो विभ्रम ही है। बिना कारण के यह शरीर रूपी कार्य नहीं रह सकता। जिस द्रव्य का बीज नहीं है, उसकी उत्पत्ति कहां कभी होती है? अर्थात कभी नहीं। बिना कारण के जो कार्य सामने सत्य की भांति प्रतीत होता है, उसे मृग तृष्णा जल के सदृश देखने वाले मनुष्य के भ्रम से उत्पन्न समझिए। मिथ्या भ्रम से विद्यमान शरीर आदि को आप अविद्यमान ही जानिए, क्योंकि अत्यधिक यत्नशील मनुष्य को भी यह मृग तृष्णा जल प्राप्त नहीं होता। राजन, शरीर आदि अस्थि पंजर रूपी यह कार्य बिना कारण के ही अनुभूत हो रहा है। इसलिए वास्तव में किसी से उत्पन्न न होने के कारण इसे अविद्यमान ही जानिए। राजा सिखिध्वज बोले, मुनीश्वर, हाथ पैर आदि से युक्त प्रतिदिन दिखाई देने वाले इस शरीर का भला पिता कारण कैसे नहीं है? कुंभ ने कहा, राजन, कारण रूप पिता के भी अभाव होने से वास्तव में पिता भी कारण नहीं है। जो पदार्थ असत से उत्पन्न होता है वह असत ही है। कार्यभूत पदार्थों का कारण बीज कहा जाता है। इसलिए जिस कार्य का कारण नहीं है, वह कार्य भी कारण रूप बीज का अभाव रहने से नहीं है। मनुष्य को जो उसका ज्ञान होता है वह तो बिल्कुल विभ्रम है। अवश्य ही जो वस्तु बीज रूप कारण से रहित है वह है ही नहीं। अतः उसका जो मनुष्य को ज्ञान होता है वह नेत्र दोष से दिखने वाले दो चंद्रमा मरुभूमि में जल और बंध्या पुत्र के समान बुद्धि का भ्रम ही है, मिथ्या है। जगत के अत्यंताभाव का राजा सिखिध्वज को परम शांति की प्राप्ति तथा जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन। राजा सिखिध्वज ने पूछा, मुनि, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जो कुछ यह संसार भासित होता है वह यदि भ्रम रूप ही है तो फिर वह दुखदाई कैसे है? कुंभ बोले, राजन, वास्तव में पितामह की भी सत्ता नहीं है।
फिर उनके द्वारा निर्मित प्रपंच की सत्ता हो ही कैसे सकती है? जो वस्तु असत वस्तु से सिद्ध की जाती हो वह त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं हो सकती। यह जो भूत सृष्टि दिखाई पड़ती है वह मृग तृष्णा जल के सदृश मिथ्या ही उदित हुई है। इसलिए सुक्ति में रजत ज्ञान के सदृश विचार से ही उसका विलय हो जाता है। कारण का अस्तित्व न होने से कार्य की सत्ता हो ही नहीं सकती। जो असत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति प्रतीत होती है उसका स्वरूप मिथ्या ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मिथ्या ज्ञान के कारण दिखाई पड़ने वाला पदार्थ किसी काल में भी अस्तित्व नहीं रख सकता। क्या कहीं किसी ने मृग तृष्णा जल से घड़े भरे हैं? राजा सिखीध्वज ने कहा, मुनिवर, अनंत, अजन्मा, अव्यक्त, आकाश की तरह निराकार, अविनाशी, शांत, परब्रह्म, परमात्मा सृष्टि के आदि रचयिता ब्रह्मा का कारण क्यों नहीं है? कुंभ बोले, राजन, वास्तव में शुद्ध निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्मा न तो कार्य है और न कारण ही है, क्योंकि निर्विकार होने से उसमें कारण तत्व और कार्य तत्व का अभाव है। इसलिए वस्तुतः ब्रह्म न करता है, न कर्म है और न कारण ही है। उसका न कोई निमित्त है, न कोई उपादान है। वह तर्क का विषय नहीं है, अतः वह अविज्ञेय है। जो अतर्क्य, अविज्ञेय, शांत, विकार शून्य और कल्याण रूप है, उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस तरह, किसका, किससे और किस समय होगा? अतः यह जगत वास्तव में किसी से उत्पन्न नहीं है और न इसकी सत्ता ही है। इसलिए आप न करता है और न भोगता है, किंतु सब कुछ शांत, अजन्मा, कल्याणमय ब्रह्म ही है। वास्तव में कारण की सत्ता ही नहीं है। इसलिए यह जगत किसी का भी कार्य नहीं है, क्योंकि कारण का स्वरूप न रहने से जो कार्य स्वरूप दिखाई देता है वह केवल भ्रम से ही है। किसी का कार्य न होने से इस सृष्टि का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। यह जगत जब किसी भी कारण का कार्य नहीं करता है तब अनायास समस्त पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाने पर फिर ज्ञान किसका? और जब ज्ञान का यह अभाव सिद्ध हो गया तब अहंकार का कोई कारण ही नहीं रहता। इसलिए राजन, आप शुद्ध मुक्त ही हैं, फिर बंधन और मोक्ष की बात ही क्या है? राजा सिखीध्वज ने कहा, भगवन, मैं वास्तविक तत्व को जान गया। आपने बहुत ही उत्तम और युक्ति युक्त कहा है। मैं यह भी समझ गया कि कारण का अभाव होने से ब्रह्म भी जगत का कर्ता नहीं है। अतः कर्ता के अभाव से जगत का अभाव है और जगत के अभाव से पदार्थ का अभाव है। इससे उसके बीज, चित्त आदि का भी अभाव है और इसी से अहंता आदि की भी सत्ता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति होने पर मैं विशुद्ध ही हूं, सर्वज्ञ हूं और कल्याण स्वरूप हूं, क्योंकि परमात्मा से भिन्न दृश्य विषय कुछ है ही नहीं। यह आपने मुझे समझा दिया। इसलिए सब पदार्थों का स्वरूप जान लेने पर अहम आदि से लेकर अनंत तक के जितने दृश्य पदार्थ हैं वे सब असद्रूप ही भासते हैं। इसलिए मैं आकाश की भांति शांत हुआ संभाव से नित्य स्थित हूं। अहो, देश, काल, कला एवं क्रियाओं से युक्त यह जो जगत के पदार्थों की नाना दृष्टि थी वह दीर्घ काल के अनंतर शांत हो गई, अर्थात मुझे दृश्य जगत के अभाव का ज्ञान हो गया। अब केवल अविनाशी शांत ब्रह्म ही स्थित है। अब मैं शांति में मुक्त स्वरूप और परिपूर्ण हूं। मैं क्रिया, उत्पत्ति और विनाश से रहित हूं। मैं अतिशय शुभ, कल्याण स्वरूप, विशुद्ध परमात्मा स्वरूप हूं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राजा सिखीध्वज पूर्वोक्त रीति से परब्रह्म में विश्राम पाकर 2 घड़ी तक वायु रहित स्थान में दीप शिखा की तरह निश्चल तथा शांत चित्त हो गए। फिर जब राजा सिखीध्वज निर्विकल्प समाधि में स्थित थे तब अपनी सहज लीला भरी वाणी से कुंभ ने उन्हें तत्काल जगाया। कुंभ ने कहा, राजन, अब आप अज्ञान रूपी निद्रा से जाग गए हैं और कल्याण रूप होकर स्थित है। प्रिय, जब परमात्मा का एक बार स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाता है तब उसके लिए समस्त अनिष्ट कारक पदार्थों का अभाव हो जाता है। अतः अब आप समस्त
कल्पना रूपी दोषों से रहित हो जीवन मुक्त बन गए हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जब मुनि श्रेष्ठ उस कुंभ ने राजा शिखीध्वज को इस तरह समझाया, तब वे ज्ञानी हो गए और महामोह से रहित हो शोभा पाने लगे। तब कुंभ ने कहा, महाराज, मैंने पहले जिस आत्म तत्व का उपदेश दिया था उसे ग्रहण कर अज्ञान रूपी आवरण से मुक्त हो जाने के कारण आप देदीप्यमान होकर खूब शोभा पा रहे हैं। अब आपको जानने के लिए जो यह कुछ बच गया है उसे सुनिए। राजन, यह जो कुछ भी स्थावर, जंगम, नानाविध आकार प्रकार से भरा हुआ जगत दिखाई पड़ता है, वह सब कल्प की समाप्ति में विनष्ट हो जाता है। तदनंतर जब महाकल्प की लीला समाप्त हो जाती है, तब एकमात्र प्रसन्न, गंभीर, सर्वव्यापक सच्चिदानंद परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। वह परमात्मा केवल चिन्मय, विशुद्ध, शांत, परम अनंत, संपूर्ण कल्पनाओं से रहित और परम दिव्य ज्ञान स्वरूप है। वह तर्क रहित, अविज्ञेय, समस्वरूप, कल्याणमय, निंदा रहित, ज्ञान से परिपूर्ण एवं निर्वाण ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए राजन, परमात्मा से भिन्न कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में है ही नहीं। आपको जो निर्मल परमात्म तत्व ज्ञात हुआ है, वही परिपूर्ण और अविनाशी ब्रह्म है। संपूर्ण आकार प्रकारों से युक्त हो प्रकट हुआ सा वह सर्व स्वरूप होकर सदा ही स्थित रहता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अगम्य होने के कारण वह अनिर्वचनीय, अति उत्तम और विलक्षण पदार्थ है। वह सर्वस्वरूप परमात्मा सबका आत्मा है। वह अति सूक्ष्म, शुद्ध तथा अनुभव स्वरूप है। वह वास्तव में न कर्ता है, न कर्म है और न कारण ही है। वह सत्य चित्त आनंदमय परमात्मा अविनाशी, अगम्य तथा स्वयं अनुभव स्वरूप है। यह जगत यथार्थ रूप से जान लिए जाने पर परम कल्याणकारक हो जाता है, क्योंकि यह परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने के कारण परमात्मा का स्वरूप ही है। किंतु यदि जगत यथार्थ रूप से न जाना गया तो वह भयंकर दुख देने वाला और अकल्याणकारक होता है। जैसे अग्नि चित्र विचित्र रूप से आविर्भूत हुई भी वास्तव में वह अपने ही स्वरूप से रहती है, वैसे ही संकल्प से अन्य अन्य रूपों में आविर्भूत हुई भी ब्रह्म सत्ता अपने यथार्थ ब्रह्म स्वरूप से ही स्थित रहती है। वास्तव में जगत का कोई भी कारण नहीं है, अतः इसका तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतीत होता है। कुंभ ने कहा, महाराज, अपनी ही सत्ता में स्थित ब्रह्म वास्तव में तो न किसी का उपादान कारण है और न किसी का निमित्त कारण है। वह केवल विशुद्ध अनुभव रूप है। अनुभव रूप उससे भिन्न दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है। जो कुछ अहंता आदि जगत प्रतीत होता है, वह भी ब्रह्मा का संकल्प होने के कारण अनंत ब्रह्म स्वरूप ही है। राजा शिखीध्वज बोले, मुनिवर, मैं मानता हूं कि कल्याण में परमात्मा में वास्तव में अहंता आदि जगत नहीं है, परंतु उसमें जो जगत का ज्ञान होता है वह किस कारण से होता है, इसे शीघ्र मुझसे कहिए। कुंभ ने कहा, साधो, असीम जगत का विस्तार करने वाला जो अनादि अनंत ब्रह्म है, वही अपने संकल्प से जगत और जगत के ज्ञान के सदृश बनकर अवस्थित है। इसलिए वही जगत स्वरूप कहा जाता है। जिस प्रकार जल में रस सार वस्तु है, उसी प्रकार सब पदार्थों की सार वस्तु परमात्मा ही है। यदि शांत ब्रह्म रूप पद जगत का कारण माना जाए तो फिर निष्क्रिय, अगम्य, अतर्क आदि शब्दों से जो ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह कैसे सिद्ध होगा। इन सब युक्तियों से यह निश्चित होता है कि वास्तव में वह ब्रह्म किसी भी कार्य का न निमित्त कारण है और न उपादान कारण ही है। अतः इस सृष्टि का अस्तित्व किसी काल में है ही नहीं। चिन्मय परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि की दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं जिससे कि उसका वर्णन किया जाए। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जड़ दृश्य जगत की सत्ता है ही नहीं। जो भी कुछ यह दिखता है वह एक तरह से चैतन्य घन ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है। वही अहम भाव जगत आदि शब्द और शब्दार्थ रूप रसों से युक्त सा होकर भासता है। घटपट आदि जागतिक वस्तु चिन्मय नहीं हो सकती, क्योंकि जागतिक वस्तुओं का नाश अवश्यंभावी है। साधो,
यह चेतन है और यह जड़ है। इस प्रकार की जो कल्पना होती है वह केवल चित्त की चंचलता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। संसार में केवल चेतन तत्व ब्रह्म की ही सत्ता है। द्वित्व और एकत्व कुछ नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। राजन, इसलिए जगद्रूप पदार्थों की सत्ता का अभाव होने पर उनकी भावना की असत्ता अनायास सिद्ध हो जाती है। संपूर्ण भावनाओं की असत्ता होने पर तो आपकी अहम भावना का अस्तित्व कैसे रह सकता है? अहम भाव का अभाव होने पर फिर दूसरा बचता ही कौन है, जिसे कि चित्त कहा जाए। इसलिए चित्त ही अहम रूप है। अहम अर्थ से भिन्न दूसरा चित्त नामक पदार्थ है ही नहीं, और जीव ब्रह्म भेद तथा दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं है। अतः वासना से रहित, शांत मन से युक्त और मौनी हो जाने पर आप अनंत सच्चिदानंदमय हो जाते हैं। शुद्ध चैतन्य दृष्टि के संबंध से जड़ पदार्थ की कदापि सिद्धि न होने के कारण जड़ पदार्थों की भावना भी अभाव हो जाने से भावना जनित जीव रूप नहीं रहता, केवल स्वयं परमात्मा ही रहता है। सब ब्रह्म स्वरूप ही है इत्यादि वेदार्थ भावना से जनित ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा केवल चिन्मय ब्रह्मा के ही प्रकाशित हो जाने पर फिर शोक कहाँ? फिर तो शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है। समस्त द्वैत का बाध हो जाने पर एक ब्रह्म रूप ही रह जाता है। वह ब्रह्म विशुद्ध, कारण शून्य, शाश्वत एवं आदि और मध्य से रहित है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे ये पुस्तक का PDF मैंने अपलोड किया है, आप चाहे तो वहाँ से जाके और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आप इसको पेपर बुक में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसको खरीद के भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत गहराई है इन बातों में। अगर आप बहुत मनन करेंगे ना, तब ये सब बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। या कभी समय मिले, कभी एकांत मिले आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। जितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार आप सुनिएगा ना, आपको नई नई बातें इसमें पता चलेगी।